हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 11 जिसका नाम है जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ज्यामितीय रचना है, इसके प्रश्नावली 11 से क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7वें को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो ज़रूर से जा करके उस वीडियो को देखिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या और इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपकी स्क्रीन पे ये है प्रश्नावली 11C का प्रश्न 8वां। कहा गया है इसमें, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 अंश है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। क्वेश्चन में काफ़ी बातें घुमा फिरा करके कही गई हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में पहले हमें स्टेप्स कौन से फॉलो करने होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इसमें कहा गया है कि AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है तथा कोण B जो है वो 90 अंश का है, और जो इस तरीके से आप एक त्रिभुज बनाएंगे वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज होगा तो यानी कि हमें जो BC रेखा खींचनी है वो बेस मान करके खींचनी है। क्यों बेस मान करके? क्योंकि हमें B पे 90 अंश का कोण बनाना है, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचेंगे और AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचेंगे, और जो बिंदु B हमें मिलेगा उसी पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इस प्रकार से हमें त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बन के प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक डेमो के आधार पे, उसके बाद से हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने कुछ समकोण त्रिभुज बना लिया है, जिसमें अगर हम इसको नीचे वाले को B मानते हैं और इसको C मानते हैं तो BC कितना दिए रखा है 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो हमें एक अन्य पॉइंट मानना होगा जो कि ऊपर होगा, वो A होगा। तो प्रश्न में दे रखा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो AB को हमें कितना मानना होगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समकोण त्रिभुज ABC बना लेना है, जिसमें BC 8 सेंटीमीटर है और AB 6 सेंटीमीटर है, और जो B से कोण बनाएंगे वो 90 डिग्री का पहले बना लेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री का। उसके बाद से प्रश्न में कहा गया है कि AC पर लंब BD है, मतलब कि आप B से एक लंब डालेंगे AC भुजा पर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और इसका आप नाम दे देंगे D, ठीक है। BD लंब हो गया AC पे, यानी कि ये वाला एंगल कितने अंश का बनेगा? 90 डिग्री का, ठीक है। अब हमें एक वृत्त बनाना है जो कहाँ कहाँ से होकर के जाएगा? बी से सी से और डी से होकर के जाएगा। तो अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो ये जो बी है और ये सी और ये डी, ठीक है, हमें एक ऐसी सर्किल का निर्माण करना है जो इन सभी बिंदुओं से होकर के जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे? हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का मिला हुआ है, और ये वाला जो एंगल है ये भी हमें 90 डिग्री का प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अगर हम डी से इस तरीके से लंब इस पे डाल देते हैं BC पर, तो वो जो शीर्ष लंब होगा वो BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। और हम उसी को रेडियस मान करके, मतलब कि यहाँ पे अगर हम O मान लेंगे इससे, तो उस B को रेडियस मान करके एक वृत्त की अगर हम रचना करेंगे तो वो बिंदु D से B से और C से होकर के जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीन में। और अगर हम इसको थोड़ा सा समकोण त्रिभुज वाला ये एरिया बढ़ा दें, जिसको हम A मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें ये वाला जो एंगल मिला वो 90 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का पहले से ही है, ठीक है। अब हमें बिंदु A से और O को मिला देना है और AO रेखा का अर्धक करके एक अन्य वृत्त की रचना करनी है, और फिर उस वृत्त पर से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप एक स्केल ले लीजिए और स्केल की सहायता से एक रेखा खींचिए जो कितने सेंटीमीटर की होगी? 8 सेंटीमीटर की होगी। तो ये हम एक स्केल ले लिए हैं और स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच ली है।
उसके बाद से हमें इस बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश के कोण को बनाने के लिए प्रकार लेंगे और इसके एंड छोर पे आप नुकीला वाला भाग रखेंगे, रेडियस कुछ भी आप ले सकते हैं, और एक चाप कट करेंगे। इस प्रकार से एक चाप कट करेंगे और जो आपको कटान बिंदु मिला है इस पे आप प्रकार का नुकीला वाला सिरा रखेंगे और इसको थोड़ा सा इस दिशा में रोटेट करके एक चाप कट करेंगे। जो चाप आपको मिला है उसी पे आप फिर से नुकीला वाला भाग रखेंगे प्रकार का, और इधर की दिशा में इसको घुमा करके एक फिर से चाप कट करेंगे। ध्यान रहे कि ये जहाँ पे कटा है वहीं पे हो। तो इस तरीके से आप एक चाप कट करेंगे और इसको बिना हिलाए डुलाए ऊपर की दिशा में भी एक चाप इस प्रकार से आपको कट कर लेना है। ये चीज़ करने के बाद से जो आगे आपने चाप कट किए थे उस पे प्रकार को रखना है और ऊपर की तरफ जो चाप आपने कट किया है उस पे एक कट इस प्रकार से लगा लेना है। और इस प्रकार से जो आपको ये कट बिंदु मिला है और ये वाला है, इससे होती हुई एक स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींच लेनी है और इस प्रकार से आप 90 अंश के कोण को बना पाएंगे। तो ये हमने एक स्केल ले ली है और इससे होकर जाती हुई एक सीधी रेखा खींच लेंगे। ध्यान रहे कि ये इससे होकर जा रहा हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सही है और इससे होकर जाती हुई एक सीधी रेखा खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। सीधी रेखा खींचने के बाद से क्वेश्चन में कहा गया था कि जब आप इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं और बिंदु B पे आप 90 अंश का कोण बना लेते हैं, तो जो आपको ऊपर वाला बिंदु लेना है यानी कि A, उसको आपको 6 सेंटीमीटर का लेना है। तो 6 सेंटीमीटर का कैसे लेंगे? स्केल पे 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार की सहायता से आप माप लेंगे। तो ये हमने कि स्केल और प्रकार दोनों ले लिया है और इसकी सहायता से 6 सेंटीमीटर की दूरी माप लेंगे। 6 सेंटीमीटर की दूरी देख सकते हैं ये ओके है। अब 6 सेंटीमीटर की दूरी को मापने के बाद से इसको रखेंगे बिंदु बी पे और बिंदु बी पे रखने के बाद से ऊपर की तरफ आप एक कट लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और जो आपको कट मिला है उसको आप ए नाम दे दीजिए। ठीक है, अब आप ए से सी को मिला दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो इस तरीके से आप स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। फाइनली क्वेश्चन का लगभग आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें प्रश्न में ये कहा गया था कि बिंदु बी से आप बी डी लंब डालिए ए सी भुजा पर। तो लंब आप कैसे डालेंगे बी सी भुजा पे? एक प्रकार लेंगे और बिंदु बी पे आप रखेंगे। बिंदु बी पे प्रकार का नुकीला वाला भाग रख करके एक आप चाप कट करेंगे इस प्रकार से, और वही चाप आप ऊपर की तरफ भी कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चाप हमने बहुत बड़ा कट कर लिया है, इसकी रेडियस को अभी थोड़ा सा कम करेंगे, कुछ इतना करेंगे कि ये इस पे कट जाए। देख सकते हैं ये अब ये कट जाएगा। तो अब हम इस पे एक चाप इस प्रकार से कट कर लेंगे और फिर इसी को बिना हिलाए डुलाए इस दिशा में ला करके एक फिर से चाप कट कर लेना है। और जो आपको पॉइंट्स मिले हैं ये वाला, इस पे प्रकार को रखना है और रखने के बाद से एक उस आगे दिशा में चाप फिर से आपको कट करना है। तो ये हमने इसको यहाँ पे रख लिया है और एक चाप कट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कट करने के बाद से फिर से जो आपने अगला चाप ये वाला कट किया था इस पे रखना है आपको। और ध्यान रहे कि प्रकार को बिल्कुल इसकी रेडियस जो है अंदर की कम नहीं करनी है। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ आपने यहाँ पे बिंदु बी पे रख करके ये वाला कट लगाया था और ये वाला कट लगाया था वही आपको रेडियस लेते रहनी है। ठीक है, तो आप इस बिंदु पे रख करके एक कट लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और जो आपको ये कटान बिंदु मिला है उसको आप मिला दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट थे तो उसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आप इस वाले बिंदु को तो अब आप इस वाले बिंदु को जो ऊपर की तरफ हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा ये वाला और ये वाला, इसको आपस में मिला देंगे इस प्रकार से। जो एसी रेखा है उस पे नए उस पे आप शीर्ष लंब खींच पाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमने एक स्केल ले ली है और स्केल की सहायता से ध्यान से इसको मिला देंगे।
ओके, तो देख सकते हैं ये हमने इसको मिला दिया है। अब ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था, इसको सबसे पहले नाम दे देते हैं डी। ठीक है। अब हमें प्रश्न में कहा गया था कि बी सी डी ओ से होकर जाता हुआ एक वृत्त बनाइए। तो इसके लिए हमें बी सी रेखा का अर्धक करना होगा। तो बी सी रेखा का अर्धक कैसे करेंगे, एक प्रकार लेंगे और सबसे पहले इसको बिंदु बी पे रखेंगे। तो ये हमने प्रकार ले लिया है और इसको बिंदु बी पे भी रख लिया है। आधा से अधिक दूरी लेकर के एक चाप नीचे की तरफ कट करेंगे और वही चाप आप ऊपर की तरफ भी कट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर भी हमने कट कर लिया है। अब फिर इसको बिंदु सी पे रखना है और सी पे रखने के बाद से जो चाप आपने ऊपर कट किया था उसी पे आप एक कट लगा देंगे इस प्रकार से, और जो चाप आपने नीचे की तरफ कट किया था उसी पे आप एक इस प्रकार से कट लगा देंगे। तो अब हमें इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला देना है स्केल की सहायता से। तो ये देख सकते हैं हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। इस प्रकार से हमें एक नया पॉइंट मिला है जिसको हम नाम दे देंगे ओ। ठीक है। अब हमें बिंदु ओ पे प्रकार को रखना है और ओ बी रेडियस ले लेनी है। ठीक है, ओ बी रेडियस ले लेनी है। यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर लेना है, ओ बी रेडियस ले लेनी है। आप चाहें तो ओ सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से एक इस तरीके से एक सर्किल की रचना करेंगे। ठीक है। तो देख सकते हैं जब हमने ओ बी रेडियस लेकर के एक वृत्त बनाया तो ये ओ सॉरी ये डी बी सी से होकर के जा रहा है। ठीक है। तो प्रश्न में यही कहा गया था कि एक वृत्त की रचना कीजिए जो डी बी सी से होकर के जा रहा है। अब हमें ये बी सी डी से होकर के जा रहा है, वृत्त हमने बना लिया। अब हमें बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। बिंदु ए हमारा कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट आप नोटिस कीजिए। ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा बिंदु ए है। तो अब हमें बिंदु ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें जो ये वाला पॉइंट्स मिला है, ये बिंदु ए, इसको हम मिला देंगे बिंदु ओ से। तो ये हम स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए। इसको मिलाने के बाद से अब आपको इस रेखा का अर्धक करना है। तो अर्धक कैसे करेंगे, अर्धक करने के लिए आप प्रकार ले लीजिए। प्रकार को किसी एक पॉइंट पे रखिए, बिंदु ओ पे सबसे पहले आप रखेंगे और इसको आधा से अधिक दूरी ले लेंगे। ठीक है, आधा से अधिक दूरी ये देख सकते हैं हमने ले रखी है। और इस साइड में आपको एक चाप कट करना है। तो चाप इस साइड में आप एक कट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है। अब इसको बिना हिलाए डुलाए इस दिशा में लेके आना है और एक चाप कट करना है इधर भी। सेम काम आपको ऊपर से करना है। फिर से आप इसको बिंदु ए पे रखेंगे और ए पे रख के इसको इस पे एक कट लगा देंगे और फिर इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और इस साइड में भी आप एक कट लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेजर की सहायता से जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं उनको आप रिमूव कर लीजिए, नहीं तो ये दिक्कत करते हैं जब आप क्वेश्चन में आगे इसे सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो मैं इसमें रिमूव कर लिया हूँ। उसके बाद से जो आपको ये पॉइंट्स मिले हैं, ये वाला और ये वाला, इसको आप मिला दीजिए स्केल की सहायता से। तो ये स्केल ले लेंगे और स्केल की सहायता से इस पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो देख सकते हैं हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है। इसको मिलाने के बाद से हमें एक पॉइंट मिला है जिसका हम नाम देंगे यम। तो इस वाले पॉइंट का हम नाम देंगे यम। ठीक है। अब हमें बिंदु यम पे प्रकार को रखना है और एक रेडियस ले लेनी है यम ओ। ठीक है,
यम ओ या यम ए कुछ भी आप रेडियस ले सकते हैं। ठीक है, ये इतना यहाँ तक एडजस्ट करेंगे और जब आप एक वृत्त की रचना करेंगे तो वो ए से हो करके जाएगा और ओ से हो करके जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक सर्किल की रचना कीजिएगा। फाइनल्स अब फाइनली ये अब सही हो चुका है। अब हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं, जैसे कि ये वाला मिला है और ये वाला। ठीक है, तो हमें इन्हीं पॉइंट्स पे स्पर्श रेखा खींच लेनी है। तो एक पे तो ऑलरेडी खींची जा चुकी है, जैसे कि ये वाली आप नोटिस कीजिए, देखिए इस पे पहले ही खींचा जा चुका है। हमें केवल बस इस वाले पॉइंट से इस पर खींचना है। तो हमें बस इस वाले पॉइंट से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये कि स्केल की सहायता से आप इसे खींच सकते हैं, एक ऑलरेडी खींची जा चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वाले बिंदु पे और इस वाले बिंदु से होती हुई एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। ओके, तो ये हम इसके ले चुके हैं और एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है। तो फाइनली हमें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।